सभी दोस्तों को मेरा राम राम। आज की इस वीडियो में बात करेंगे चंद्रमा खंड नंबर 5 के बारे में। चंद्रमा खंड नंबर 5 में जो लाल किताब में लिखा है उसकी मैं वर्ड टू वर्ड इंटरप्रिटेशन करूंगा और आपको डिटेल में बताऊंगा कि चंद्रमा खंड नंबर 5 का क्या इफेक्ट होता है। चलिए आइए शुरू करते हैं आज की ये वीडियो। चंद्रमा 5 में जो आशियाँ लिखी गई हैं वो लिखी गई हैं चकोर परिंदा। दोस्तों, अगर आप चंद्रमा 5 को जानना चाहते हैं और इन राशियों को समझना चाहते हैं तो आपको चंद्रमा 5 में जो ये लिखा गया है चकोर परिंदा, इसको समझना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों, जो चकोर है ये एक बर्ड है। चकोर की खासियत आपको चंद्रमा 5 के लिए जाननी बहुत ज़रूरी है। दोस्तों, जो चकोर होता है ये हर टाइम ना चंद्रमा को निहारता रहता है, हर टाइम चंद्रमा को देखता रहता है। आपने पुराने गाने सुने होंगे या पुरानी स्टोरीज में भी पढ़ा होगा, जो चकोर होता है ना उसको लव के साथ, रोमांस के साथ भी काफ़ी जोड़ा गया है। चंद्रमा और चकोर की बहुत सारी स्टोरीज भी हैं। दोस्तों, जैसे मैंने पहले बताया था, जो 5वां घर है ये लव और रोमांस का भी है, बच्चों से भी लिंक करता है। चंद्रमा यहाँ काफ़ी प्रबल हो जाता है। ऐसा जिसका भी चंद्रमा 5 में हुआ, ऐसा जातक ना, जैसे चकोर चंद्रमा को प्यार करता है वैसे ही ऐसा जातक होगा, अपने पार्टनर को प्यार करने वाला होगा। जो चकोर है ना उसमें एक दो विशेषताएं और होती हैं। जब भी चकोर को डर लगता है ना, मान लो उसके पास कोई शिकारी आ जाए, चकोर वहाँ से उड़ता नहीं है। चकोर वहीं पे बैठा रहता है, वहीं पे रहता है। जैसे बाकी बर्ड्स, अगर कोई शिकारी शिकार करने आए, उनको देख ले वो बर्ड, तो वहाँ से उड़ जाता है, बट चकोर ऐसा नहीं करता। जब भी चकोर के पास कोई शिकारी उसका शिकार करने आए, चकोर देखे, तो चकोर ये करता है कि वहाँ से वो छुप जाता है, झाड़ियों में या पत्थरों में छुप जाएगा, बट वो उड़ेगा नहीं। ऐसा ही जिसका भी चंद्रमा 5 में हो पर्सन होता है, वो कोई भी उस पर मुसीबत आए तो वो वहाँ से भागता नहीं है, वो वहीं पे रहता है। और चकोर में एक खासियत होती है कि चकोर पूरी लाइफ में एक ही पार्टनर के साथ रहता है, वो डिफरेंट पार्टनर नहीं बनाता। ऐसा ही एक पर्सन होता है, वो भी अपनी पूरी लाइफ में अपने किसी से वो प्यार करेगा, वो उसके साथ ही रहेगा, अलग रिलेशन नहीं बनाएगा। जिसका भी चंद्रमा 5 में हो, ऐसा व्यक्ति ना अपनी जो होगा फीलिंग्स वो लोगों के साथ कम शेयर करेगा। सिर्फ जिसके साथ वो प्यार करता है उसके साथ ही अपनी फीलिंग शेयर करता है। दोस्तों, 5वें घर में चंद्रमा बहुत ज़्यादा प्रबल हो जाता है, क्योंकि एक तो यहाँ है सूरज और बृहस्पति का घर है। सूरज की ज़मीन है, बृहस्पति का घर है। सूरज और बृहस्पति को अगर हम जोड़े तो वो भी चंद्रमा बनाते हैं। एक तो वो चंद्र हो गया, ऊपर से चंद्रमा ही खुद 5वें घर में बैठा, डबल चंद्रमा पे आ गया, तो चंद्रमा यहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रबल हो जाता है। दोस्तों, आशियों के बाद पंडित जी ने लिखा है, 8 ग्रह ख्वा इसके दुश्मन घरों रहेंगे, घर चंद्र 5वें हो, सब पानी हो बहेंगे। दोस्तों, हमारे कुल 9 ग्रह हैं। अब चंद्रमा 5 में बैठ गया। पंडित जी ने यह कहने की कोशिश की कि जब भी चंद्रमा 5 में बैठ जाए, बाकी 8 ग्रह जैसे मर्जी हो, बाकी 8 ग्रह चाहे इसके दुश्मन बन जाए, बट चंद्रमा 5 में बैठने के पास इतनी पावर होती है कि वो अपने बलबूते पर उन सभी ग्रहों की नेगेटिविटी को दूर कर दे, उनको बहा कर ले जाए अपने साथ। पानी जैसे होता है बहता रहता है, दरिया बहता रहता है, ऐसे ही वो उन सब की नेगेटिविटी को बहाने की शक्ति रखता है अपने में। आगे पंडित जी ने लिखा है, दुश्मन ख्वा इसके कितने ही मलिक उल मलूक हो, एक सद आह के खिंचते ही सब खाको बसम हो। दोस्तों, इस लाइन का जो मतलब है, दुश्मन ख्वा इसके कितने ही मलिक उल मलूक हो,
कि जिसका भी चंद्रमा 5 में बैठा हो, इस पर जितने मर्जी बुरे सर्कमस्टांसेस आ जाए, जितने मर्जी इसके दुश्मन हो, जितनी मर्जी इस पर प्रॉब्लम्स आ जाए, बट ये उन सब प्रॉब्लम्स में से निकल आएगा। मलिक उल मलूक का मतलब होता है कि ऐसा इंसान जिसमें रूहानी ताकत हो, कोई पीर पैगंबर हो। जिसका भी चंद्रमा 5 में बैठा हो, जब भी उसके ऊपर मुश्किलें आएंगी, उसको भगवान की तरफ से एक ऐसी सहायता मिलेगी कि वो सब अपनी मुश्किलों से बाहर आ जाएगा, सब अपने दुश्मनों का नाश कर देगा। एक सर्द हवा की खिंचते ही खाको सब भस्म हो। सर्द हवा का मतलब होता है, जैसे दोस्तों कई बार आपको गुस्सा आता है तो आप गुस्से को अपने पीते हैं, मतलब स्वेलो करते हैं, एक आवाज़ निकालते हैं अपने अंदर से, एक सर्द हवा जैसे ऐसे, मतलब चंद्रमा 5 वाले की आदत होगी, वो अपने गुस्से को पीने वाला होगा। जब भी वो अपना गुस्सा ऐसे पी लेगा तो सब उसके दुश्मन वैसे ही नाश हो जाएंगे, वो चाहे उनसे लड़े या ना लड़े। आगे बढ़ने लिखा है, दुश्मन ग्रह 9-11 बैठे नेक नतीजे देते हैं। पंडित जी ने यहाँ कहने की कोशिश की कि जब भी चंद्रमा के दुश्मन ग्रह 9वें और 11वें घर में आके बैठ जाएं, वो वहाँ पे बैठकर बुरा प्रभाव नहीं दे सकते, वो अच्छा रिजल्ट ही देते हैं। घर वो दूसरे तीसरे में आवे यम बिजली के होते हैं, बट पंडित जी ने यहाँ पे कंडीशन रखी है कि जब भी दुश्मन ग्रह, चंद्रमा के कोई भी दुश्मन ग्रह वो दूसरे या तीसरे घर में आ जाए तो वो उसको नेगेटिविटी दे सकते हैं। नेगेटिविटी वो ये देंगे कि यम बिजली के होते हैं, जैसे बिजली एकदम से गिरती है, इंस्टेंटली अपना रिजल्ट देती है। ऐसे ही जिसका भी चंद्रमा 5 में बैठा हो और उसके चंद्रमा के कोई भी दुश्मन ग्रह उस टाइम दूसरे और तीसरे घर में हो, तो ऐसे व्यक्ति को इंस्टेंट कोई ना कोई प्रॉब्लम आ जाएगी। कोई सोचा नहीं होगा, सडनली कोई ना कोई दिक्कत में फंस जाएगा, दिक्कत आ सकती है, हेल्थ इशू आ सकते हैं सडनली। आगे बढ़ने लगे, हाल ऊपर का उल्टा होवे दोस्त ग्रह जब आते हैं। पंडित जी ने यहाँ कहा कि बट जब भी दूसरे और तीसरे घर में चंद्रमा के दोस्त आ जाएंगे तो ये सब बात उल्टी हो जाएगी, फिर उसको ऐसी कोई दिक्कत नहीं होगी, उनको बल्कि अच्छा ही रहेगा उस पर। आगे बढ़ने लिखा है, दूसरा तीसरा घर 9वां 11वां होवे पानी तक भी वो फूकते हैं। दोस्तों पंडित जी ने यहाँ कहने की कोशिश की है कि दूसरे तीसरे घर में अगर दोस्त हों फिर तो ठीक है, बट अगर वही दोस्त चंद्रमा के दोस्त अगर 9वें और 11वें घर में आके बैठ जाएं, पानी तक भी फूकते हैं, फिर वो चंद्रमा को दिक्कत देंगे। पहले पंडित जी ने लिखा था दुश्मन ग्रह 9वें 11वें बैठे वो नेक नतीजा देते हैं। अब पंडित जी ने कह दिया कि अगर चंद्रमा के दोस्त ग्रह 9वें 11वें पे आके बैठ जाएं, वो चंद्रमा को दिक्कत देंगे। बल्कि 9वें 11वें बैठा ग्रह दुश्मन ग्रह दिक्कत नहीं देगा, दोस्त ग्रह दिक्कत देगा। इसके पीछे कारण ये है कि जिसका भी चंद्रमा चौथे में हो, ऐसा इंसान ना जज्बाती बहुत ज़्यादा होता है। कोई भी जज्बाती इंसान होता है जो बहुत ज़्यादा एकदम से जज्बात में आ जाता है, वो अपने दोस्त को और दुश्मन में फ़र्क नहीं समझता। उसके जज्बातों के कारण कई बार उसको अपने रिश्तेदारों को ही नुकसान होना शुरू हो जाता है। इसीलिए पंडित जी ने ये यहाँ पे लिखा है। आगे बढ़ने की लाइन लिखी है, चंद्रमा बैठा 5वें हो चलता वो घर 4 ही है, आगे पीछे दोनों चलता जलता घर 10-12 है। दोस्तों पंडित जी ने यह कहने की कोशिश की गई है कि जब भी चंद्रमा 5वें घर में बैठा हो, वो चौथे घर की पॉजिटिविटी का रिजल्ट भी आपको दे सकता है। चंद्रमा आगे पीछे दोनों चलता है, मतलब अपने पिछले घर का भी और अगले घर का भी रिजल्ट देने से चौथे घर का भी और 5वें घर का भी दोनों का रिजल्ट आपको दे सकता है। जलता घर 10-12 है। अब जैसे चौथे घर से हम गिरे 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10वां घर चौथे घर को टक्कर मार रहा है। 7, 8, 9, 10, 11,
और 5वें घर में चंद्रमा बैठा 12वें घर को टक्कर मार रहा है। अब वो 5वें घर में चंद्रमा बैठा हुआ 10वें और 12वें घर का रिजल्ट खराब कर सकता है, ये पंडित जी ने यहाँ पे कहने की कोशिश की है। आगे पंडित जी ने लिखा है, धर्मात्मा होवे राज दरबार में इज्जत होवे। जिसका भी चंद्रमा 5वें बैठा हो ऐसा व्यक्ति धर्मात्मा होगा और राज दरबार में इसको काफ़ी ज़्यादा इज्जत मिलेगी। गो जंगल पहाड़ का सैलानी होगा मगर कामयाब मुसाफिर ना होगा। दोस्तों, सैलानी और मुसाफिर में फ़र्क होता है। सैलानी जो वो होता है माइग्रेंट लेबर होता है जो काम करने के लिए दूसरे देश दूसरी जगह जा रहा है, और मुसाफिर वो होता है जो घूमने के लिए दूसरी जगह जाता है। घूमने के लिए टूरिस्ट वीज़ा हो गया और सैलानी का वर्क वीज़ा लगा लो। पंडित जी ने यहाँ पे कहने की कोशिश की गई है कि जब भी चंद्रमा 5वें में बैठा हो ऐसा व्यक्ति अगर जंगल और पहाड़ों में कोई भी माउंटेन एरिया और फॉरेस्ट एरिया में घूमने जाएगा तो इसे वहाँ से आकर या वहाँ पे इसको काफ़ी नुकसान होगा। अगर वहाँ पे ये वर्क करने के लिए जा रहा है, काम करने के लिए जा रहा है, फिर इसको कोई दिक्कत नहीं होगी। और उसके आगे पंडित जी लिखा है, अगर गर होगा वक्त मुसीबत चिड़िया से बाज लड़ाने की हिम्मत वाला होगा। दोस्तों, चिड़िया से बाज लड़ाने का मतलब जैसे गुरु गोबिंद सिंह जी ने आपने सुना होगा, गुरु गोबिंद सिंह जी कहते थे, चिड़िया से बाज लड़ाऊं तबे गुरु गोबिंद सिंह नाम कहाऊं। अगर इस पर कोई मुसीबत आ भी जाए चंद्रमा 5 वाले पर, इस पर इतनी ताकत होगी कि ये उन सभी मुसीबतों को पार कर ले। जैसे गुरु गोबिंद सिंह जी कहते हैं चिड़िया से बाज लड़ाऊं, वैसी इसमें शक्ति होगी, हिम्मत होगी। आगे पंडित जी ने लाइन लिखी, माता व नर औलाद पर बुरा असर ना होगा, ख्वाह पापी ग्रहों का साथ हो, नर औलाद 5 से कम ना होगी, राहु ठंडा होगा। इसमें पंडित जी ने कहने की कोशिश की गई है कि ऐसे जिसका भी चंद्रमा 5 में हो इसकी माता को कोई नुकसान नहीं होगा, ना ही इसकी औलाद पर कोई नुकसान होगा। जितने मर्जी पापी ग्रह 5वें में चंद्रमा के साथ आके बैठ जाए उसको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। चंद्रमा को चंद्रमा नर औलाद दे ही देगा और उसकी माता की भी सेहत ठीक रहेगा। राहु ठंडा हो, मतलब पंडित जी ने कहा कि राहु जहाँ मर्जी हो, चंद्रमा 5 में बैठा हो, चंद्रमा 5 में बैठा हुआ राहु को शांत करने की पूरी अपनी शक्ति रखता है। धन्यवाद।